वेलकम टू माय चैनल फिजिक्स ऑनलाइन ट्यूटर। तो हमारी जो क्लासेस होती है क्लास 9th के लिए, 10th क्लास, 11th क्लास, 12th क्लास, आईआईटी जेईई नीट फिजिक्स ओलंपियाड और हमारा 1-to-1 क्लासेस होता है। ग्रुप क्लासेस की भी फैसिलिटी अवेलेबल है, डाउट क्लासेस की भी फैसिलिटी अवेलेबल है और 100% क्वालिटी ऑफ टीचिंग है। और हमारा ये कॉन्टेक्ट नंबर है, आप इस पर कॉन्टेक्ट कर सकते हैं और डेमो क्लास ले सकते हैं। और हमारा ये वेबसाइट है physicsonlinetutor.com। तो हमारा ये प्रॉब्लम नंबर है 3.56 और ये हमारा आयरोडो बुक से लिया गया है। हमारा आयरोडो सॉल्यूशन सीरीज चल रहा है। तो ये जो क्वेश्चन है ये कंडक्टर एंड डाइलेक्ट्रिक्स से लिया गया है, तो चैप्टर नंबर 2 का है। तो कंडक्टर एंड डाइलेक्ट्रिक्स का ये क्वेश्चन है। तो आइए हम इसको सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन कह रहा है 2 पॉइंट चार्जेस है Q and minus Q are separated by a distance small l, okay, and both being located at a distance l by 2 from the infinite conducting plane. This is the most important concept, infinite conducting plane, okay. And find the modulus of the vector of the electric force acting on the each charges. Basically आपको force calculate करना है, resultant force calculate करना है on the each charge. तो किसी भी एक चार्ज पर आपको रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फोर्स कैलकुलेट करना है। ओके, तो सबसे पहले यहाँ पर इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है, इनफाइनाइट कंडक्टिंग प्लेन। तो इनफाइनाइट कंडक्टिंग प्लेन का कॉन्सेप्ट हमने लास्ट क्लास में भी बताया था। बेसिकली इनफाइनाइट कंडक्टिंग प्लेन में क्या होता है, जब हम इनफाइनाइट कंडक्टिंग प्लेन को रिमूव करते हैं तो इलेक्ट्रिकल इमेजेस ऑफ द पॉइंट चार्जेस का कॉन्सेप्ट क्रिएट हो जाता है। तो सबसे पहले हम डायग्राम बनाते हैं। सो दिस इज द plus q charges and this minus q charges and separated by distance small l, and this is the infinite conducting plane, okay, infinite conducting plane, and both being located at distance l by 2 from this infinite conducting plane. So this distance is l by 2 and this distance is l by 2. तो जैसे ही हम इनफाइनाइट कंडक्टिंग प्लेन को रिमूव करेंगे तो यहाँ पर क्या होगा, इलेक्ट्रिकल इमेजेस क्रिएट होगा। तो इलेक्ट्रिकल इमेजेस कैसे क्रिएट होता है, तो अगर यहाँ प्लस क्यू है तो इसका ठीक अपोजिट में हमारा चार्जेस क्रिएट हो जाएगा। अगर यहाँ माइनस क्यू है तो यहाँ पर प्लस क्यू चार्जेस हमारा क्रिएट हो जाएगा। ओके, और अगर ये एल बाई टू है, सेम डिस्टेंस हमारा क्या होगा, एल बाई टू यहाँ पर सेम डिस्टेंस पर चार्ज क्रिएट हो जाएगा और इसका भी डिस्टेंस जो होगा वो हमारा एल बाई टू हो जाएगा। ओके, तो बेसिकली क्या होगा हमारा ये, दिस इज द टाइप ऑफ स्क्वायर क्रिएट हो जाएगा। ओके, सो total length is L by 2 plus L by 2. This is the L and this is the L. Okay, and this is also taken is the L. Okay, and this is the also distance given is A. Okay, base point is A and this is the B and this is the C point and this is the D. Okay, so suppose that we have to calculate, अगर हम फोर्स एट ए कैलकुलेट करते हैं तो हमारा क्या होगा, प्लस क्यू की वजह से इधर रिपल्सन फोर्स एक्ट करेगा, दिस इज द फोर्स ए सी। ओके, एंड दिस इज द प्लस क्यू और माइनस यू, इसकी वजह से हमारा अट्रैक्शन फोर्स काम करेगा एफ ए बी। ओके, एंड दिस इज द प्लस क्यू और माइनस यू। ओके, इसकी वजह से हमारा फोर्स ऑफ अट्रैक्शन काम करेगा एफ ए बी। ओके, सो और ये हमारा क्या है, डायगोनल है स्क्वायर का, तो दिस इज द 45 डिग्री कैलकुलेट हो जाएगा एंड दिस इज द 45 डिग्री हमारा, ये हमारा एंगल क्रिएट हो जाएगा। तो मीन्स अगर हम एफ एक्स की बात करते हैं, फोर्स अलोंग द एक्स एक्सिस, दिस इज द एफ एक्स। तो एफ एक्स में क्या होगा, एफ ए सी का अगर ये 45 डिग्री है तो ये एंगल हमारा क्या होगा, 45 डिग्री हो जाएगा ड्यू टू द वर्टिकली अपोजिट एंगल। ओके, तो मीन्स एफ ए सी, एफ ए सी cos 45 degree. Okay, and this is the vertical component is what, this is the f a c sin 45. Okay,
So fx is equal to, what is this? This is the fab minus fac cos 45. And what is the fy? Fy is the fac sin 45 minus fad. Okay. So what is the FAC? FAC is the 1 upon 4 pi absolute naught. Okay. And this is Q into Q. And this distance is, what is this? Root 2 L. Okay. So Q into Q divided by root 2 L of a square. Okay. And what is the FAB? FAB is equal to, what is the AB? AB is this. So 1 upon 4 pi absolute naught Q into Q divided by L square. And what is the FAD? FAD is equal to 1 by 4 pi absolute naught Q into Q divided by AD of a square. Okay. So what is the method for the resultant? Method for this resultant, this is the F net, means resultant force is equal to fx of a square plus fy of a square whole under. ओके, fx की वैल्यू हम कहां से कैलकुलेट करेंगे? तो fab का वैल्यू हम यहां पर पुट करेंगे. ओके, एंड fab का वैल्यू यहां पर पुट करेंगे और fac का वैल्यू यहां पुट करेंगे. ओके, एंड सिमिलरली fy में fac का वैल्यू यहां से हम पुट करेंगे और fad का वैल्यू हम यहां से हम पुट करेंगे. करेक्ट. और यहाँ पर वैल्यूज को पुट कर देंगे. दिस इज द fx ऑफ स्क्वायर प्लस एंड दिस इज द fy का वैल्यू यहाँ पुट करेंगे. सो दिस इज द fy का स्क्वायर हो जाएगा. ओके, तो यहाँ पर डाटा पुटअप करेंगे. आफ्टर द कैलकुलेशन फाइनल आंसर आ जाएगा. सो थैंक यू सो मच. आई होप सो आप लोगों को समझ में आ गया होगा.